सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक जो रुचिरा है, क्लास 6, क्लास 7 और 8 की, उन सभी पुस्तकों के पाठ और उनकी व्याख्या बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने 8वीं कक्षा का 10वां पाठ लेकर, जिसका नाम है नीति नवनीतम। फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। तब तक जिसको भी अपनी कुछ भी तैयारी करनी है वो कर लीजिए और जल्दी से पाठ को समझने के लिए तैयार हो जाइए। पाठ है नीति नवनीतम। और उससे पहले जल्दी से आप शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं। और फिर हम शुरू करते हैं अपना पाठ नीति नवनीतम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ कि नीति नवनीतम, इस पाठ का जो ये शीर्षक है, इसका अर्थ क्या है। नीति का अर्थ होता है नीति, मतलब कोई नियम, तरीके। इंग्लिश में हम इसको पॉलिसीज कहते हैं। ठीक है, नीति मतलब नियम, तरीके। नवनीतम, नवनीत कहते हैं हम किसको? मक्खन को। मक्खन को हम कहते हैं नवनीति, नवनीत या नवनीतम। तो यहाँ पे मक्खन कैसा होता है? अच्छा होता है, हमें खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर नीति के कुछ श्लोक दिए गए हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें जीवन में सुचारू रूप से, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपना जीवन अच्छी तरह से चलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वो, तो इसलिए इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो रखा गया है नीति नवनीतम, यानी नीति का मक्खन। ठीक है, मतलब इस श्लोक में जो भी हमें बातें बताई जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और हमें वो बहुत ही अच्छी लगने वाली है। जिस प्रकार से मक्खन, जिस प्रकार से बटर हमें अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, उसी तरह हमें इसमें पढ़ाई जाने वाली बातें, इन श्लोकों में समझाई जाने वाली बातें भी बहुत ही अच्छी लगेंगी, अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण लगेंगी और हम उनको अपने जीवन में उतारें, उनको जीवन में धारण करें। ऐसी ही मेरी आशा है आप लोगों से। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है वो मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। कतिपय मतलब कुछ। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति जो हमारी पुस्तक है, हमारा एक ग्रंथ है हिंदू धर्म का, उसके कुछ श्लोकों का संकलन इसमें किया गया है। यानी उसके कुछ श्लोक यहाँ पर लिए गए हैं इस पाठ में, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर माता पिता गुरुजनों का आदर करना और उनकी सेवा करना और प्रसन्न करने वाले, इन तीनों को जो भी प्रसन्न करता है, ऐसे मनुष्यों को किस प्रकार का लाभ मिलता है, किस प्रकार का फायदा होता है, उसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा सुख दुख में हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और हमें अपनी आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य करने चाहिए, अर्थात हमें अपने आप को संतुष्ट करने वाले वो कौन से कार्य हैं जिनको हमें करना चाहिए और किन कार्यों को हमें त्याग देना चाहिए या कभी नहीं करना चाहिए, और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्यों को हमें किस प्रकार से करना चाहिए, शिष्टाचार हमें किस तरह से सीखना चाहिए, आदि आदि चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना पाठ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे अपना पहला श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील का अर्थ होता है, अभिवादन करना मीन्स किसी को ग्रीट करना, अपने से बड़े जो हैं, अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको ग्रीट करना, उनको अभिवादन करना, उनका सम्मान करना। तो जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, यहाँ पे अभिवादनशीलस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है यहाँ पर शीलस्य,
तो इसमें हम काकी के चिन्ह लगाएंगे, तो इसका अर्थ बनेगा अभिवादनशील का। अभिवादनशील का मतलब जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, जो बड़ों का अभिवादन करता है, जो बड़ों का सम्मान करता है, उन व्यक्तियों का। ठीक है। नित्यम माने नित्य, नित्य माने प्रतिदिन, रोज या हमेशा। और वृद्धोपसेविनः, और किसका? वृद्धोपसेविनः माने वृद्धों की या बुजुर्गों की सेवा करने वालों का। नित्य प्रति अभिवादनशील व्यक्ति का और वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति का। क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि माने चार चीजें, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार इस सेंटेंस को कि नित्य प्रति या हमेशा अभिवादनशील व्यक्ति का और वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति का या व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं। वो चार चीजें क्या है? आयु, विद्या, यशो, बलम। अर्थात आयु मीन्स उम्र, विद्या अर्थात ज्ञान, नॉलेज, विद्या, यशः माने उसकी फेम, उसकी प्रसिद्धि, और बलम माने उसकी ताकत, बल, शक्ति। फिर से देखिए इसका अर्थ कि अभिवादनशील व्यक्ति का यानी नित्य, प्रतिदिन या हमेशा अभिवादनशील व्यक्ति और वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की क्या चार चीजें बढ़ती हैं? आयुर्विद्या, यशो, बलम। आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। अभिवादनशील व्यक्ति जो निरंतर, जो हमेशा अपने बुजुर्गों की, अपने से बड़े लोगों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। नेक्स्ट श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। इस श्लोक में बताया गया है कि माता पिता के द्वारा सहे जाने वाले कष्टों का हम ऋण नहीं चुका सकते। इस भाव को इसमें बताया गया है। यम माने जिसको, यम नृणाम, यहाँ पे देखिए यम में और नृणाम में सेम विभक्ति है, तो ये एक साथ आएंगे। यम नृणाम माने जिस मनुष्य को, जिस नर को, जिस व्यक्ति को संभवे, संभवे माने होने में। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है संभवे यानी होने में, मतलब जिस व्यक्ति को या जिस नर को पैदा करने में, संभव होना मतलब कोई मनुष्य कैसे संभव होता है? जब उसको माता पिता पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्थ लिया जा रहा है कि यम माने जिसको, नृणाम माने मनुष्य को, जिस मनुष्य को संभवे यानी पैदा करने में, संभव करने में, उसके होने में माता पितरौ यानी माता पिता क्लेशम सहेते, क्लेश माने क्लेश या दुख, कष्ट, सहेते माने सहते हैं, सहन करते हैं। यानी माता पिता जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को, जिस नर को पैदा करने में, उत्पन्न करने में, संभव करने में जो कष्ट सहन करते हैं, तस्य निष्कृति न शक्या। तस्य माने उसकी, निष्कृति माने उसका निस्तारण या उसका कर्ज। ठीक है, उस कर्ज को चुकाना, ये कह सकते हैं हम। यानी उस कर्ज को हम क्या नहीं कर सकते? निष्कृति न कर्तुम शक्या, उसकी निष्कृति हम नहीं कर सकते। कब तक? वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों तक भी। यानी माता पिता ने अपने या दूसरे व्यक्ति को पैदा करने में या मनुष्य को पैदा करने में जो कष्ट सहन किया है, उस कष्ट की निष्कृति, उस कष्ट का निस्तारण हम वर्ष शतैरपि यानी 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। उस कर्ज को हम 100 वर्षों तक भी न कर्तुम शक्या, निष्कृति न कर्तुम शक्या। निष्कृति माने निष्कृति या निस्तारण हम कह सकते हैं, कर्ज चुकाना। न माने नहीं, शक्या माने सकते, कर्तुम माने करना। हम उस कर्ज को 100 वर्षों तक भी चुका नहीं सकते।
नेक्स्ट है ये श्लोक जो है, इसमें भी माता पिता और गुरु का ही महत्व बताया गया है, और उसमें बताया गया है कि उनको किस तरह से हमें संतुष्ट करना चाहिए और उनको संतुष्ट करने से क्या होता है। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अब उस कर्ज को हम कैसे चुका सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इस श्लोक में उसका तरीका बताया गया है। ठीक है, क्या? तयो माने उन दोनों का, उन दोनों का किसका, यानी ऊपर वाले श्लोक में जिनकी बात की गई थी, माता और पिता की। ठीक है, सो तयो माने उन दोनों का, नित्यम माने हमेशा, प्रतिदिन, रोजाना, प्रियम माने प्रिय, कुर्याद माने करना चाहिए, आचार्यस्य च, कुर्याद आचार्य से लिखा है ना, इसको जो हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो यहां पर कुर्यात प्लस आचार्यस्य, इस तरह से ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कुर्यात प्लस आचार्यस्य, ता का दा हो गया और बाद में आचार्य उसमें मिल गया, तो कुर्यात प्लस आचार्यस्य। कुर्यात माने करना चाहिए, आचार्यस्य माने आचार्य का या गुरु का, च माने और, सर्वदा माने हमेशा, तेषु एव, तेष्वेव को हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा तेषु प्लस एव, यहां पर उ के स्थान पे व हो रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो यण संधि का है, उ का व बन गया और एक ही मात्रा वा में लग जाएगी, तो वे शब्द, वे अक्षर बन जाएगा और सबको मिला देंगे तो बन जाएगा तेष्वेव। तेष्वेव माने उनमें ही, त्रिषु माने तीनों, तुष्टेषु, तुष्टेषु माने संतुष्ट करने पर, उन तीनों को संतुष्ट करने पर, तपः माने तपस्या, सर्वम माने सभी, समाप्यते माने समाप्त हो जाती है। अब इसका अर्थ देख लीजिए ठीक तरह से कि तयो आचार्यस्य च, यानी उन दोनों का और आचार्य का, उन दोनों की और आचार्य की सर्वदा प्रियम कुर्यात, उनका हमें हमेशा प्रिय करना चाहिए, यानी जो माता पिता को प्रिय हो और जो गुरुजन को प्रिय हो, जो माता पिता को अच्छा लगे और जो गुरुजन को अच्छा लगे, उसी को हमें हमेशा करना चाहिए। ठीक है, तयो माने उन दोनों का, और च माने और, आचार्यस्य आचार्य का, गुरु का, प्रियम माने प्रिय, हितकारी या उनको जो प्रिय लगे वो प्रिय लगने वाला, सर्वदा माने हमेशा, नित्यम माने रोज, हमेशा रोज, कुर्याद करना चाहिए। इससे क्या होता है, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, तेष्वेव यानी तेषु एव यानी उनकी ही, त्रिषु, तेषु त्रिषु तुष्टेषु एव, ये ऐसे बनेगा शब्द, तेषु माने उनकी, त्रिषु माने तीनों की, उन तीनों की, तुष्टेषु माने संतुष्टि होने पर ही, तीनों में ही सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, क्योंकि ये जो तेषु त्रिषु तुष्टेषु, तुष्टेषु के ये दोनों तेषु और त्रिषु जो है वो विशेषण है, उन तीनों की संतुष्टि पर ही, उन तीनों की संतुष्टि में ही, कौन तीनों, यानी माता पिता और एक आचार्य, ये तीन, इन तीनों की बात हो रही है। तो तेषु एव त्रिषु, त्रिषु यानी इन तीनों की ही, संतुष्टेषु संतुष्टि होने पर ही, तपः माने तपस्या, यानी व्यक्ति की जो तपस्या है, सर्वम तपः यानी सभी तपस्या, यानी अभी तक वो जो भी मेहनत कर रहा है, जो भी तपस्या कर रहा है, जो भी हार्डवर्क कर रहा है, वो सब समाप्यते समाप्त हो जाती है, यानी उसके बाद उसको उस अपनी तपस्या का फल मिल जाता है और उसको सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, यानी उसकी जो तपस्या है वो समाप्त हो जाती है और उस तपस्या का फल उसको मिल जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार, तयोर यानी उन दोनों की, आचार्य से च और आचार्य की, आचार्य का, प्रियम माने
प्रिय लगने वाला, उन दोनों को और आचार्य को प्रिय लगने वाला, क्या उनको जो प्रिय लगे, उनको जो अच्छा लगे वही कर्म नित्यम सर्वदा कुर्याद, रोज हमेशा कुर्याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों की ही संतुष्टि होने पर सर्वम तपः समाप्यते, सभी तपस्याएं या सभी तपस्या समाप्त हो जाती है। किसकी? किसी भी व्यक्ति की। तो उम्मीद करती हूँ इसका भी अर्थ आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछ सकते हैं, तो मैं उसको समझा दूंगी या उसका आंसर आप मैं अवश्य दूंगी। नेक्स्ट देखिए अगला श्लोक। सर्वं परवशं दुःखः सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इस श्लोक में सुख और दुख क्या होता है उसको बताया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है। क्या? सर्वम माने सभी, परवशम माने परवश, परवश माने पर माने दूसरे के, वश माने वश में, सब कुछ दूसरे के वश में हो दुख, तो वो क्या है? दुख है। ठीक है, सर्वम परवशम दुखम, दुख किसे कहते हैं? सब कुछ दूसरे के हाथ में हो और हम दूसरे के अनुसार ही काम करें, अपने अनुसार हम काम, अपनी इच्छा के अनुसार काम न कर सकें, तो वो दुख है। सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरे के वश में है तो दुख है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी सब कुछ दूसरे के वश में होगा अर्थात हम कैसे होंगे फिर? गुलाम, परतंत्र। ठीक है, तो उसी को दुख कहते हैं। गुलामी से बड़ा, परवश होने से बड़ा कोई दुख नहीं है। सो सर्वम परवशम दुखम, यानी सब कुछ दूसरे के वश में होना ही दुखम, दुख होता है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, इसको जब हम ये संयोग हो रहा है यहाँ पे, हम इसको अलग करेंगे तो सर्वम प्लस आत्मवशम, सर्वम माने सब कुछ, आत्मवशम माने अपने वश में होना ही सुखम क्या है? सुख है। यानी अगर हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने में, सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है, हमारे वश में है, तो वही हमारा सुख है। नेक्स्ट, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। समासेन माने संक्षेप में। समास क्या होता है? संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। तो यहाँ पे जो समास है उसका अर्थ हम लेंगे संक्षिप्त से, संक्षेप से, शॉर्ट में। यानी एतद माने यह, समासेन माने संक्षेप में, लक्षणम सुख दुःखयोः, यानी सुख दुःखयोः लक्षणम विद्यात्, यानी यही संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण विद्यात् माने जानने चाहिए। सुख और दुख के क्या सिम्टम्स हैं, सुख और दुख के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या सुख और दुख के लक्षण क्या होते हैं, वो हमें क्या जानने चाहिए? कि सब कुछ दूसरे के कंट्रोल में है तो वो दुख है, और सब कुछ अपने कंट्रोल में है तो वो सुख है। यही संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। नेक्स्ट है, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। इसमें भी बताया गया है कि हमें किस प्रकार से कर्म या किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म कुर्वतो, यत् माने जो, कर्म माने काम, कुर्वतो माने करते हुए, जो काम करते हुए, अस्य परितोषो अंतरात्मनः स्यात्, इसका परितोष माने संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कहाँ पे हो? अंतरात्मनः, आपकी अंतरात्मा में, स्यात् माने हो। यत् कर्म कुर्वतो, जिस काम को करते हुए, अस्य परितोषो, उसका परितोष, उसकी संतुष्टि, उसका सेटिस्फैक्शन, अंतरात्मनः स्यात्, अंतरात्मा में हो, यानी जो काम करते हुए आपकी आत्मा संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, खुश हो। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् माने उसको, प्रयत्नेन माने प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए। यानी भले ही आपको उसको करने में अच्छा नहीं लग रहा है, कठिन है वो काम,
लेकिन उस काम को करने से आपकी आत्मा जरूर संतुष्ट होने वाली है, आपकी आत्मा को सुख मिलेगा, अंतरात्मा खुश होगी, लेकिन वो काम है कठिन, आपको मन नहीं कर रहा वो करने का, तो उस काम को तत् माने उसे, प्रयत्न माने प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए, उस काम को अवश्य करना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत, और जो विपरीत है यानी इसके विपरीत काम, इसके विपरीत मतलब इसका उल्टा काम कैसे होगा, यानी जिस काम को करते हुए आपकी अंतरात्मा खुश नहीं है, वो अंदर से डर रही है या उसको दुख हो रहा है, ठीक है, संतुष्टि नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उस काम को नहीं करना चाहिए, उस काम को तो हमेशा वर्जित, वो काम हमेशा वर्जित है, यानी उसको हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत, इसके विपरीत काम को तो हमें छोड़ देना चाहिए, वर्जित है, ऐसा काम तो वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ, यत कर्म कुर्वतो, जिस काम को करते हुए, अस्य माने इसका, परितोषः, परितोषः माने संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन, अंतरात्मनः स्यात्, अंतरात्मा में स्यात् माने हो, तत् माने उसे, प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक, कोशिश पूर्वक, बहुत कोशिश करके भी कुर्वीत करना चाहिए। विपरीतम तो, और इसके विपरीत काम को तो वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए, इसका विपरीत काम तो वर्जित है, अर्थात आपकी अंतरात्मा को अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जिस काम को करने से, वो काम हमेशा ही वर्जित है। नेक्स्ट देखिए, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद्वाचम, मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, इस श्लोक में बताया गया है कि हमें किस प्रकार से कदम आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से हमें जल को पीना चाहिए, किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो पहला है दृष्टिपूतम, दृष्टि माने दृष्टि, नजर, पूतम, पूतम का अर्थ है यहाँ पर पवित्र करना, पवित्र करना अर्थात शुद्ध करना। पवित्र क्या होता है, शुद्ध, प्योर, यानी दृष्टि से पवित्र करके, नजर से देख करके, नए नजर से शुद्ध करके, न्यसेत माने रखना चाहिए, क्या, पादम, पादम माने पैर या कदम, यानी जब भी हम चलते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं तो अपनी दृष्टि से, अपनी नजर से देख करके हम आगे जहां भी कदम बढ़ा रहे हैं वो जगह पवित्र है या नहीं, शुद्ध है या नहीं, सही है या नहीं, अर्थात हमें ध्यान से उसको कंफर्म कर लेना चाहिए, फिर ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, दृष्टि से या नजर से पवित्र करके पैर रखना चाहिए। आगे, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्रपूतम माने वस्त्र से पवित्र करके, कपड़े से पवित्र करके, कपड़े से शुद्ध करके या छान करके जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। नेक्स्ट, सत्यपूताम वदेद्वाचम, सत्य से पूताम माने पवित्र करके। अब यहाँ पे पूताम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वाचम लिखा है, वाचम मतलब वाणी, स्त्रीलिंग है इसलिए। तो सत्य पूताम यानी सत्य से पवित्र करके वाणी वदेद बोलनी चाहिए। वदेद वाचम को हम अलग अलग करेंगे तो होगा वदेद प्लस वाचम। ठीक है, सत्य पूताम वदेद वाचम यानी सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात हमेशा सच बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, मनः माने मन से, पूतम माने पवित्र करके, समाचरेत अर्थात आचरण करना चाहिए। हमेशा अपने मन में सोच समझकर पवित्र है कि नहीं इस बात को, यानी जो भी काम हम करने जा रहे हैं, जो भी हम आचरण कर रहे हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, वो अपने मन में उसको सोच समझ करके कि वो सही है या नहीं, हमेशा देख करके ही हमें व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है कि फिर से देखिए एक बार, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम अर्थात दृष्टि से, नजर से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छान करके या कपड़े से शुद्ध करके, कपड़े से पवित्र करके जल पीना चाहिए।
सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके, मन से हमेशा सोच समझ करके विचार करके ही आचरण करना चाहिए। तो ये थे हमारे 6 श्लोक जिनका अर्थ हमने अभी देखा, और आशा करती हूँ कि सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, और फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसी पाठ के शब्द अर्थ। पहला है अभिवादनशीलस्य, अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले का, यानी ग्रीट करने वाले का, जो हमेशा अपने बड़ों को अभिवादन करता है, उनका सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है। वृद्धोपसेविनः, और बड़ों की सेवा करने वाले का। ठीक है, पहले श्लोक में थे ये। क्लेशम माने कष्ट, निष्कृति माने निस्तार, कुर्वतः माने करते हुए का, परितोषः माने संतोष, अंतरात्मनः माने अंतरात्मा की या हृदय की, कुर्वीत माने करना चाहिए, नसेत माने रखना चाहिए, पूतम मत मीन्स पवित्र, नृणाम मीन्स मनुष्यों का, वर्ष शतैः 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त हो जाता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जानना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र। तो ये थे हमारे इस पाठ के सभी शब्द अर्थ। तो इसी के साथ आप वीडियो को फिर से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी पहली बार देख रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे वो सभी भी अपने पढ़ाई में, संस्कृत को समझने में इसका वीडियो से लाभ ले सकें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद एंड कीप लर्निंग।